बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में हम बुक पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, जिसका आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है एंजाइम्स के मुतालिक। इंसानी जिस्म में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं उनको कोई ना कोई चीज़ क्या कर रही होगी, चला रही होगी। और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें क्या करती हैं, खुद इस्तेमाल नहीं होती लेकिन उस प्रोसेस को तेज़ या आहिस्ता कर देती हैं। मसलन दो लोग लड़ रहे हो, अब वसीम और आफ्ताब लड़ रहे हो, इमरान के यार इसने कल भी तेरी चुगली की थी, वो एक मुक्का और मार दे। वो जब एक मारे तो आफ्ताब को कहे यार इसने परसों इसने भी तेरी चुगली की थी, वो दो मुक्के वो मार दे। अब ये खुद तो इमरान बीच में कोई हिस्सा नहीं ले रहा ना, लेकिन रिएक्शन को क्या कर रहा है, तेज। इसी तरह बेटे जो लोग ये कुल्फियां बनाते हैं, वो जो बर्फ डाली होती है उसमें क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। नमक से क्या होता है, शाबाश, बर्फ पिघलती नहीं है। तो वो भी एक इंजाइम की तो एग्जाम्पल है, लेकिन इंजाइम उसी तरह काम करते हैं, खुद इस्तेमाल नहीं होते लेकिन रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट या स्लो। बेटे ये अब इंसानी जिस्म में करते क्या है, अब हम जब खाना वगैरह खा लेते हैं तो अब बहुत सारे लोगों ने रूटीन बना लिया, जी जी भाईजान क्या पियेंगे, जी मैं कोक पीऊंगा, जी मैं जी पेप्सी पीऊंगा। हालांकि खाना खाने के बाद कोई चीज़ नहीं पीनी चाहिए, ये गैस और कब्ज की सबसे बड़ी वजह है। जो लोग पानी खाने से पहले पीते हैं, ये सुन्नत भी, या ना उन्हें गैस होती है ना कब्ज होती है। जो दरमियान या बाद में पीते हैं उन्हें अक्सर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो बात चल रही थी पेप्सी और कोक। बेटे पेप्सी में पेप्सन एंजाइम होता है, तो इस करके उसका नाम है पेप्सी। पेप्सन क्या करता है, कुदरती तौर पे हमारे स्टमक में मौजूद है, चीज़ों को तोड़ फोड़ और डाइजेशन में मदद देता है। अब बेटे देखते हैं एंजाइम्स हैं क्या, कोई चीज़ क्लियर हुई। उस्मान, एंजाइम क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में खुद तो इस्तेमाल नहीं होते लेकिन रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देते हैं। हाँ जी, हाँ बेटे जब वो इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाएगा, वो फूड जिसने एसिडिक इन्वायरमेंट में अब्जॉर्ब या डाइजेस्ट होना हो तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन इंक्रीज कर दी हो जाएगी पेप्सिन की प्रेजेंस में। Enzymes are the catalyst of biological system that are produced by the living cell, which are capable of catalyzing the biological reaction between certain reactants to yield specific product। यानी ये प्रोसेस में उसको तेज या स्लो करके स्पेसिफिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। Enzymes are the organic catalyst produced by the living organism, that's why they are called as बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बेटे और इन्हें क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये कहाँ से पैदा होते हैं, शाबाश, लिविंग सेल के अंदर ही पैदा होते हैं। और इनकी नेचर क्या होती है, ऑर्गेनिक नेचर की होती है। मसलन ऑर्गेनिक वो चीज़ें जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और इस तरह की सब्सटेंसेस मौजूद हो। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ते हैं। मेटाबॉलिज्म की बेटे दो किस्में हैं। शाबाश, कैटाबॉलिज्म में चीज़ें क्या हो जाती हैं और एनाबॉलिज्म में जुड़ जाती हैं। तो ये एज अ कैटालिस्ट काम करते हैं, यानी बड़ी लार्जर मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं या तोड़ देते हैं। शाबाश, कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट बेटे होता क्या, कैटालिस्ट इज अ केमिकल विच यूज टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन बट इट इज नॉट यूटिलाइज्ड इटसेल्फ इन दी केमिकल रिएक्शन। वही बात के दो बंदे लड़ रहे हैं, एक बंदा जलती पे पेट्रोल फेंकता रहे, ठीक हो गया। ये बेटे वैसे ही काम करते हैं। हाँ जी, हाँ इस तरह क्या लें, सबस्ट्रेट। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स कैन एक्ट, दे आर कॉल्ड
सबस्ट्रेट। अब बेटे ये एक फर्ज करें एक ताला है, ये इसके अंदर क्या लगती है? चाबी। इसको समझ लें ये चाबी हो गई और ये ताला। ताला को समझ लें सबस्ट्रेट और चाबी को समझ लें एंजाइम। जब एंजाइम काम करेगा तो ही एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा और फिर आगे कोई प्रोडक्ट बनेगी। ये चीज़ बेटे समझ आती है? याद रहेगी ये एग्जांपल? चलो सही है। जिस चीज़ पे एंजाइम काम करता है उसे क्या कहते हैं इमरान? ठीक हो गया। और वो सबस्ट्रेट पे जब रिएक्शन शो करता है तो आगे क्या बनता है? कोई ना कोई चीज़ बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। शाबाश। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। जुल्फकार क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एंजाइम्स की? हाँ जी, रिएक्शन को। शाबाश। हाँ जी, क्या अमजद प्रॉपर्टी ज़हन में आती है? जी मजर। कैटालिटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए और सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए और एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए और जी। शाबाश बेटे। सबसे पहले कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये तो ही प्रोडक्ट बनाएंगे जब ये किसी रिएक्शन में लार्जर मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे। और एंजाइम्स की पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं, कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। एग्जांपल, sucrase enzyme in its small amount easily catalyze the hydrolytic reactions of the sucrose। बेटे हमने एक ना नोमेनक्लेचर पढ़ा था पहले, या हमने नाम देने का तरीका कार पढ़ा है। जिस तरह अगर मेरा बच्चा हो तो उसके नाम के आगे क्या लगाया जाएगा? नईम। जिस तरह अहमद नईम। और मैं जिसका बच्चा हूँ मेरे नाम के आगे क्या लगा हुआ है? मेरे वालिद का नाम। तो इसी तरह जो भी सबस्ट्रेट पे एंजाइम रिएक्शन दे रहा होता है तो उसके आगे क्या लगा दिया जाता है? आखिरी वर्ड को हटा के जब उसके साथ ए एस सी जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो एंजाइम का नाम। बेटे सक्रोज एक सबस्ट्रेट है जिस पे एंजाइम ने एक्शन शो करना होता है। जब इसके साथ मुतलका एंजाइम एक्शन शो करेगा या जो एंजाइम एक्शन शो करता है, सबस्ट्रेट के नाम के आगे ही ए एस लगा देते हैं हम, ए एस ई। तो ये क्या बन गया? सक्रेज। तो ये वो एंजाइम है जो किस पे अमल करता है? सक्रोज पे। बेटे इसी तरह जो लिपिड्स पे अमल करेगा उसका नाम क्या होगा? शाबाश। जब ए एस ई शामिल करेंगे नाम के साथ क्या बन जाएगा? लाइपेज वो एंजाइम है जो किस पे काम करता है? शाबाश। इस तरह जो प्रोटीन्स पे काम करते हैं उनका नाम क्या होगा? प्रोटीएज। याद रहेगा बेटे? शाबाश। अब सॉल्युबिलिटी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी बुक क्या बता रही है हमें? इन्हें सॉल्युबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर ये सॉल्युबल होंगे तो ही रिएक्शन को क्या कर सकेंगे? बूस्ट कर सकेंगे। Enzymes are mostly soluble in water and dilute alcohol solution. The enzymes can precipitate in the following solvents: concentrated alcohol, ammonium sulfate, trichloroacetic acid। enzymes किसमें soluble है मोस्टली आफ्ताब? और पहले नंबर पे पानी में soluble है, दूसरे नंबर पे डाइल्यूट अल्कोहल, वो अल्कोहल जो डाइल्यूट हो उसमें भी सॉल्युबल है। और ये प्रेसिपिटेट किस में होते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं इनकी फटकड़ियां बन जाती हैं। फटकड़ियां बनना
जिस तरह दूध जब फट जाता है वो क्या बन जाता है दिलावर, फटकड़ियां बन जाती हैं बेटे। जैसे साबुन को नहीं पानी में मिलाते, वो छोटी छोटी फटकड़ियां बन जाती है, उसे हम टेक्निकली प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जब कंसंट्रेटेड अल्कोहल मिलाई जाए एंजाइम के साथ, ट्राइक्लो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाया जाए या अमोनियम सल्फेट मिलाया जाए तो क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। शाबाश। अब और तीसरे नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इनकी, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, velocity of the enzymatic reaction increases as the concentration of the substrate increases up to a certain maximum, but after certain period of time it decreases। बेटे जैसे अब एक लाइपेज मौजूद है और लिपिड का एक मालिक्यूल मौजूद है, तो ये इसे 2 मिनट में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे 4 मालिक्यूल हो गए तो ये क्या करेगा, टाइम शॉर्ट हो जाएगा, यानी ये फौरी ठकाठक काम करने लग जाएगा। इस बात की समझ आती है। जिस तरह एक बंदे ने एक दिन में एक कुरान का सिपारा पढ़ना, वो एक घंटे में एक लाइन पढ़ ले, अगले घंटे में एक, यानी 24 घंटों में 24 लाइनें पढ़ के कुरान खत्म कर दे। अब उसे पता हो जी एक दिन में मैंने 10 सिपारे पढ़ने हैं, तो वो क्या करे, हर घंटे में एक एक सिपारा पढ़ता रहे। यानी जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को मजीद फास्ट कर देता है। हालांकि सबस्ट्रेट बढ़ रहे हैं लेकिन एंजाइम तो वही है ना। जिस तरह कुरान के सिपारे पढ़ने वाला तो एक ही है। बेटे ये समझाती है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, जो एंजाइम्स हैं उनमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। चौथे नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी बताई गई है, शाबाश, पीएच। पीएच कहते हैं किसी चीज की तेजाबियत या असासियत। इंग्लिश में तेजाबियत को एसिडिटी कहते हैं और असासियत को बेस, असास को कहते हैं या बेसिसिटी। अब बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो एसिडिक पीएच में काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो किस में काम करते हैं, बेसिक पीएच में। बेटे पीएच का हमें साइंटिस्ट ने एक स्केल दिया है जो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0, 7, 14। अब जो चीज 7 से 0 की तरफ बढ़ती है तो उसकी पीएच एसिडिक होती जाती है, यानी वो बहुत ज्यादा तेजाबी होती जाती है। जो 7 से 14 की तरफ बढ़ती है वो क्या होती जाती है, बेसिक होती जाती है। याद रहेगा। अब एक एंजाइम ऐसा है जिसकी पीएच है 2 और एक ऐसा है जिसकी पीएच है 4, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, 2 वाला, वो ज्यादा तेजाब होगा। अब हमने 2 तेजाब लिए, फर्ज करें हमने एक सल्फ्यूरिक एसिड लिया, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो हमने पीएच मीटर, एक ना पट्टी सी होती है, वो अंदर डाला, उसने बताया जी सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच मिसाल दे रहा हूँ 3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 5 है, तो कौन सा तेजाब ज्यादा खतरनाक होगा, जिसकी पीएच, यानी जिसकी वैल्यू ये 0 के करीब होगी। ठीक हो गया, याद रहेगा बेटे, शाबाश। Acids deactivate those enzymes that act at alkaline pH, like trypsin act at alkaline pH 8.57. At acidic pH it will destroy। ठीक हो गया आफ्ताब। ट्रिप्सन कितनी पीएच पे काम करता है, 8.57। ट्रिप्सन is an enzyme that is secreted by pancreas and very important for proper digestion of food। अब bases deactivate the enzyme that act at acidic pH। Pepsin act at pH 1 to 2, at alkaline pH it will destroy। बेटे जिस तरह इंसान कहाँ जिंदा रहते हैं, हवा में, जमीन पे। इंसानों को अगर हम पानी में दबा दें तो क्या होगा, एक्सपायर। मछलियां कहाँ जिंदा रहती हैं, मछलियों को हम अगर जमीन पे ले आए क्या होगा। इसी तरह बेटे जो एंजाइम एसिडिक पीएच में काम करते हैं, अगर वो बेसिक पीएच में जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तबाह हो
बर्बाद हो जाएंगे। ये उर्दू का वर्ड है। और जो बेसिक पीएच पे काम करते हैं, अगर उनके लिए इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाए तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये याद रहेगा फाजल? शाबाश। और बेटे इसी तरह एक अगली प्रॉपर्टी बताई गई है, टेम्परेचर। पांचवी प्रॉपर्टी हमारी बुक कौन सी बता रही है? टेम्परेचर। अब बेटे ऐसे तो नहीं है कि ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहे पता चले जी मजीद तेजी आती जा रही रिएक्शन में। एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? वो एंजाइम इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया? यानी बेटे जिस तरह पानी कितने डिग्री सी पे बॉयल करता है? 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी के बाद उसे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। अब टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिस पे एंजाइम मैक्सिमम आउटपुट दे रहा होता है। एंजाइम रिएक्शन 100% होता है। वसीम समझा रही है इस बात की? वो हर एंजाइम का टेम्परेचर मुख्तलिफ होगा। याद रहेगी ये चीज? अब बेटे जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं वो और तरह सरवाइव करते हैं, जो गर्म इलाके वाले लोग हैं वो और तरह सरवाइव करते हैं। अब जो एंजाइम कम टेम्परेचर पे काम करते हैं तो वो जब टेम्परेचर बढ़ेगा वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं जब टेम्परेचर लो होगा वो क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। अब देखते हैं बुक कैसे बता रही है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 96 Fahrenheit to 99 Fahrenheit. The optimum temperature for enzymatic activity is regarded between 35 degree C to 40 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पे इंजाइम क्या होते हैं बेटे? इनएक्टिव। 10 to 20 डिग्री सी पे क्या होते हैं? वेरी लिटिल एक्टिव। 35 to 40 डिग्री सी पे मैक्सिमम एक्टिविटी। जब टेम्परेचर जाता है 40 डिग्री सी से अबव तो इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जब 50 डिग्री सी से भी अबव जाता है फिर क्या होता है? डिस्ट्रॉय। और इन सॉलिड कंडीशन इट में बी स्टेबल अप टू 100, यानी जो इंजाइम सॉलिड फॉर्म में हो तो वो क्या होगा? 100 डिग्री सी तक स्टेबल होगा। बेटे हमारी बुक ने हमें एक एग्जांपल दी है कि बहुत सारे इंजाइम जो हैं वो 35 टू 40 डिग्री सी पे मैक्सिमम एक्टिविटी देते हैं। वो टेम्परेचर जिस पे कोई इंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम का वर्ड इस्तेमाल होता है मुनासिब के लिए। मजर किसके लिए इस्तेमाल होता है? शाबाश। और वो पीएच जिस पे कोई एंजाइम मैक्सिमम आउटपुट दे तो वो कौन सी पीएच होगी? ऑप्टिमम पीएच होगी। याद रहेगी बेटे ये टर्म? अगर एक एंजाइम 40 डिग्री सी पे मैक्सिमम काम देता है तो उस टेम्परेचर को ये हर एंजाइम के लिए वेरी करता है। कोई 2 डिग्री सी पे काम दे रहा होगा, कोई 20 पे, कोई 40 पे। जिस तरह अगर टेम्परेचर ऊपर जाएगा फिर भी वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाएगा, उससे नीचे जाएगा फिर भी इनएक्टिव होना शुरू हो जाएगा। दिलावर बेटे अब तवज्जो कर रही है, जो हमने पढ़ा है उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। हमने बायोकेमिस्ट्री का आज तीसरा चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है एंजाइम्स। बेटे हम जो जिंदा रह रहे हैं, हमारे जिस्म में जिंदा रहने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे सेल्स के अंदर, और सेल्स जब मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके आर्गन बनाते हैं, तो उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत सारे प्रोसेस रखे हैं जिससे हमें कुछ प्रोसेस एनर्जी दे रहे हैं, कुछ हीट पैदा कर रहे हैं, कुछ ठंडक पैदा कर रहे हैं। तो उन प्रोसेस को जारी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा फरमाई हैं, जिनमें से एंजाइम्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो उन प्रोसेसेस को क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं, तेज करते हैं। और ये पैदा कहाँ होते हैं? लिविंग सेल्स में। बेटे अब हमने जो लिपिड्स हमने खा लिए, कोई हमने फर्ज करें सुबह सुबह मुजम्मल की बीवी ने इसे देसी घी का पराठा पका के दिया, जो इसने पराठा खा लिया, जो उसके ऊपर लिपिड्स थे वो बेटे कैसे डाइजेस्ट होंगे? उस पर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा लिपिड्स पे? लाइपेज। वो
कम्प्लेक्स लिपिड्स को सिंपल लिपिड्स में तोड़ फोड़ देगा। सिंपल लिपिड जो भी आगे एक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस तरह बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो फर्दर अपने अपने काम करेंगे। लेकिन जो लाइपेज एंजाइम है उसने क्या किया, उसे सादा यूनिट्स में तोड़ दिया। अगर एंजाइम मौजूद ना होता तो वो उसने लिपिड जो खाए हैं उसने क्या हो जाना था, खून में जमा हो जाना था, जिससे क्या होना था, खून की नालियों पे जम जाना था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना था, बीपी शूट करना, जब बीपी हाई होना था बंदा एक्सपायर। अब देखें एंजाइम की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा, ये मैंने एक आपको छोटी सी मिसाल दी है। हमारे जिस्म में तो लाखों अरबों प्रोसेस चल रहे हैं। हमारा जिस्म आपके ख्याल में कितने सेल से मिलकर बना होगा? एक आवाज आई करोड़ों। और क्या आता है ज़हन में बेटे? जहां तक गिनती है ना, शायद गिनती से भी ज्यादा सेल्स से मिलकर बना हुआ है बेटे हमारा जिस्म। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या टेक्निकली क्या कहते हैं हम इसे? अनकाउंटेबल सेल से। तो बेटे हर सेल्स में उसकी सर्वाइवल के लिए ना सिर्फ उसे एनर्जी की जरूरत है, बल्कि बहुत सारे प्रोसेस जारी रहते हैं। उन प्रोसेस को जारी रखने के लिए हमारे जिस्म में एंजाइम मौजूद है, जिन्हें एंजाइम भी कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कहते हैं। और बेटे हमारी बुक ने हमें बहुत सारी एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज बताई हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी बुक ने बताई है, इनकी प्रॉपर्टी कैटालिटिक होती है। कैटालिटिक वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई चीज़ क्या करती है, बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल में तोड़ देती है। यानी तमाम एंजाइम क्या करते हैं, बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी। अब हम इंसानों को अगर पानी में डाला जाए तो हम क्या पानी में हल हो जाते हैं? इसका मतलब है हम वाटर में इनसॉल्युबल है। अगर हमें तेजाब में डाल दिया जाए तो क्या होगा? हम उसमें बेटे ये जो बहुत सारे जो लावारिस की लाशें नहीं होती, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इनकी डेड बॉडीज पे ना एमबीबीएस स्टूडेंट की प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो जो उनका गोश्त होता है, ये बहुत सारे मुल्कों की मिसाल है, खबरों में मैंने कई जगह देखा। तो बेटे वो जो गोश्त होता है तो उसको वो क्या करते हैं, तेजाब में डाल देते हैं, जिससे गोश्त किस में हल हो जाता है? तेजाब में। जो हड्डियां बच जाती हैं फिर उन्हें वो जोड़ के बीच में लोहे की तारें डाल के वो फिर हम ये लैब्स वगैरह में नहीं देखते, इस तरह ढांचे खड़े होते हैं। तो बेटे हम एसिड में क्या है? सॉल्युबल। इसी तरह जो एंजाइम है वो वाटर और अल्कोहल में, डाइल्यूट अल्कोहल में सॉल्युबल है। लेकिन तीन जो कंसंट्रेटेड अल्कोहल है, ट्राइक्लोरो और क्या, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो गया, दूसरा अमोनियम सल्फेट, इनमें वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, यानी इनमें हल नहीं होते, यानी पानी में क्या हो जाते हैं, फौरी तौर पे हल हो जाते हैं। ये सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी हुई। तीसरे नंबर पे एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, यानी जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा एक खास तादाद तक सबस्ट्रेट के बढ़ने से एंजाइम रिएक्शन को मजीद तेज करते रहते हैं। लेकिन जब एक खास सबस्ट्रेट की तादाद पहुंच जाती है तो फिर रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। चौथे नंबर पे पीएच है। हर एंजाइम की पीएच स्पेसिफिक होती है। जो एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करेगा वो बेसिक पीएच पे काम, बल्कि उस पे वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये वही मछली और इंसान की मिसाल कि इंसान पानी में जिंदा नहीं रह सकते और मछलियां बाहर जिंदा नहीं रह सकती। जिस तरह पेप्सन कितने पे काम करता है, पेप्सन की पीएच कितनी है? 2 पॉइंट, पेप्सन 2 पीएच पे काम करता है, और जो ट्रिप्सन है वो 8 पॉइंट, वो बेसिक पीएच पे काम करता है। बेटे पांचवी प्रॉपर्टी हमने टेम्परेचर की देखी। वो टेम्परेचर जिस पे कोई एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच। उसके ऊपर या उसके नीचे एंजाइम इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है।